Hello friends, today we are going to learn about Prime Ministers of India. भारत के प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। जन्म 14 नवंबर 1889, जन्म स्थान इलाहाबाद, पत्नी कमला कौल, बच्चे इंदिरा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 16 वर्षों तक देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नेहरू ने 1950 के दशक के दौरान विज्ञान, संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया, जिससे आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा थे। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। वे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 4 जुलाई 1898 में हुआ था। जन्म स्थान सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान। पत्नी लक्ष्मी देवी, बच्चे महाराज कृष्ण मेहता, नरेंद्र नंदा और पुष्पा नाइक थे। गुलजारीलाल नंदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे। नंदा जी ने योजना मंत्रालय का कार्यभार सितंबर 1951 से मई 1952 तक निष्ठापूर्वक संभाला। नंदा जी ने योजना आयोग एवं नदी घाटी परियोजनाओं का कार्य मई 1952 से जून 1955 तक देखा। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। वह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। जन्म स्थान मुगलसराय, पत्नी का नाम ललिता शास्त्री, बच्चे 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन, 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। उसके बाद श्री गुलजारीलाल नंदा फिर से प्रधानमंत्री पद पर आए। वे 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहे। भारत के चौथे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। वे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 था। जन्म स्थान प्रयागराज, पति फिरोज गांधी, बच्चे राजीव गांधी और संजय गांधी। 1955 में श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी। कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में 1958 में नियुक्त किया गया। वे AICC के राष्ट्रीय एकता परिषद की उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और AICC महिला विभाग की अध्यक्ष बनी। भारत के 5वें प्रधानमंत्री श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई थे। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। वे जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। यह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। जन्म 29 फरवरी 1896, जन्म स्थान भदेली, बुलसर, गुजरात। पत्नी गुजराबेन, बच्चे कांति देसाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मोरारजी देसाई कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें 3 बार कारावास की सजा दी गई और व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1952 में बॉम्बे के मुख्यमंत्री बने और वाणिज्य उद्योग मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। भारत के छठे प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह थे। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। जन्म स्थान नूरपुर, उत्तर प्रदेश। पत्नी का नाम गायत्री देवी था। बच्चे अजीत सिंह। चरण सिंह प्रतिभाशाली सांसद एवं व्यवहारवादी एवं दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय उन्हें जाता है। ग्रामीण लेनदारों को राहत प्रदान करने वाला
विभागीय ऋण मुक्ति विधेयक 1939 को तैयार करने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री पद पर आए थे। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। वे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। भारत के 7वें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। यह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। जन्म स्थान मुंबई। पत्नी का नाम सोनिया गांधी था। बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें जाता है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम उन्होंने किया था। भारत के 8वें प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 25 जून 1931 को हुआ था। जन्म स्थान इलाहाबाद। पत्नी का नाम सीता कुमारी। बच्चे अजय प्रताप सिंह थे। 1947-48 में उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्टूडेंट यूनियन में उपाध्यक्ष भी थे। 1957 में उन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सिंह ने अपनी जमीनें दान में दे दी थी। भारत के 9वें प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर थे। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। यह जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 17 अप्रैल 1927 को हुआ था। जन्म स्थान इब्राहिम पट्टी बलिया था। पत्नी का नाम दूजा देवी था। बच्चे पंकज शेखर सिंह बड़े बेटे थे। नीरज शेखर छोटा बेटा था। केंद्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संप्रभु भुगतान में चूक करने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी उग्र भावना के लिए जाने जाने वाले उन्हें अक्सर यंग तुर्क कहा जाता था। भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। परबमूल पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव उनका पूरा नाम था। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। यह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था। उनका जन्म स्थान लक्नेपल्ली तेलंगाना था। पत्नी सत्यम्मा राव थी। बच्चे पीवी प्रभाकर राव, सुरभिवाणी देवी। 1991 से 1996 तक एक ही कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उदारीकरण और वैश्वीकरण के रूप में आर्थिक सुधार किए। भारत के 11वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वे 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। यह भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा थे। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। यह जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 18 मई 1933 को हुआ था। जन्म स्थान हरदनहल्ली गांव, कर्नाटक। पत्नी का नाम चेन्नम्मा। बच्चे 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। एक छात्र के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वह तालुक विकास बोर्ड और सहकारी समितियों के सदस्य थे। उनकी रुचि कृषि और बागवानी है। वह यूनाइटेड फ्रंट की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा वह हॉलनेरा सिरपुरा की अंजनेय सहकारी समिति के अध्यक्ष थे। श्री एच.डी. देवेगौड़ा एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने समाज के निचले वर्गों, मुख्य रूप से कृषिविदों को अपनाने में एक कुशल भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक आरक्षण प्रणाली शुरू की, जिसने अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों और महिलाओं को भी पसंद किया। भारत के 13वें प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल थे। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। यह जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को हुआ था।
जन्मस्थान झेलम, ब्रिटिश भारत। पत्नी का नाम शीला गुजराल था। बच्चे नरेश एवं विशाल थे। गुजराल विदेश नीति के विशेषज्ञ थे। इस कारण इन्होंने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के कूटनीतिक प्रयास किए। गुजराल के कार्यकाल में वित्तीय संकट था। आर्थिक विकास दर गिरावट की ओर अग्रसर थी। इन्होंने आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक योजनाएं बनाई, लेकिन देश में पड़े अकाल ने अर्थव्यवस्था का गणित अधिक बिगाड़ दिया। फिर यह ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन इनके प्रयास असरदार होने के अतिरिक्त ईमानदाराना भी थे। केंद्रीय सरकार के अस्थिर होने के कारण नौकरशाही का भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। अधिकारीगण निरंकुश हो गए थे और सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। गुजराल ने प्रशासनिक रूप से नौकरशाही पर अंकुश लगाने का कार्य किया। उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आए थे। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। जन्मस्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना, पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल करना, कारगिल युद्ध, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये सब उन्हीं की देन है। भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। जन्मस्थान गांव, चकवाल जिला, पंजाब। पत्नी का नाम गुरशरण कौर। बच्चे उपिंदर सिंह, अमृत सिंह और दमन सिंह थे। एक समझदार अर्थशास्त्री, मेहनती विचारक और एक भारतीय राजनीतिज्ञ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद भारत के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री है। 1991 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल ने आर्थिक सुधारों और उदारीकरण नीतियों को एक नए युग की शुरुआत की। भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक यह प्रधानमंत्री पद पर रहे थे और 30 मई 2019 से अभी भी पद पर है। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। जन्मस्थान वडनगर, गुजरात। पत्नी का नाम जशोदाबेन मोदी था। मोदी ने भारत की प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीतियों को उदार बनाया, जिससे रक्षा और रेलवे सहित कई उद्योगों में अधिक विदेशी निवेश की अनुमति मिली। श्रम सुधार, अन्य सुधारों में देश के कई श्रम कानूनों को हटाना शामिल था। Like, subscribe and share.